आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में हमजा कुछ मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, जिसमें मुल्क इस वक्त मुल्क का सफ़र जारी और सारी है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा और रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट से यूरो बॉन्ड्स के जरिए 2.5 अरब डॉलर्स मिलने से गुज़श्ता हफ्ते भी डॉलर के निस्बत रुपया जो है वो हमें तगड़ा होता हुआ नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही है, और हफ्ते भर के दौरान मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से डॉलर की रसद में इजाफा हुआ, जबकि आने वाले दिनों में समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में मज़ीद इजाफे की तवक्कुआत भी की जा रही हैं। हमने देखा कि तरसीलात ज़र के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान खासे खुश भी हैं। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और साथ ये भी कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत पर यकीन रख रहे हैं और डॉलर को तो नॉकआउट किए हुए है इस वक्त रुपया। अगर ये कहा जाए तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर की कदर 22 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई और इसी तरह बरतानवी पाउंड की कदर में भी मुसलसल कमी देखी जा रही है। जी हाँ, और मुल्की मईशत के आशारिये जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हुई है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर बढ़ने से मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अब देखना यह कि उससे आम आदमी को कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर मईशत जो है वो मुस्बत सम चल पड़े तो फिर आम आदमी उससे कितना मुस्तफ़ीद हो सकेगा। अच्छा, इस हवाले से ये क्रेडिट किसको जाता है शाल? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रेडिट किसको जाता है कि जो रुपया जो है तगड़ा होता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो बार बार यही कहते हैं, या फिर हमारे गवर्नर बैंक जो है स्टेट बैंक, वो भी यही कहते हैं कि अशारिये जो है मुस्बत समत चल पड़े हैं। तो मुस्बत समत अगर चल पड़े हैं तो आम आदमी वो कब इससे फ़ायदा हासिल कर पाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसी है। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ान मुबारक सर। सर, रुपए की कदर में जो है इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि डॉलर के निस्बत रुपया मुस्तहकम हो रहा है। पहले तो ये बता दें वजूहात आप क्या समझते हैं और ये क्रेडिट किसे देना चाहिए? देखें, क्रेडिट मेरा अपना ख्याल ये है कि स्टेट बैंक को देना चाहिए और उसके बाद वज़ीर आज़म को देना चाहिए कि जिन्होंने पहली दफ़ा जब से कम मैं मईशत संभाल के बैठा हुआ हूँ कि एक रिस्क लिया और जो है उसकी इंडिपेंडेंस पे और मार्केट फोर्सेस पे बिलीव किया। क्योंकि ये आपको याद होगा कि पिछले साल स्टेट बैंक के गवर्नर जब ये आए थे रजा बाकिर, तो इन्होंने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट कर दिया था। यानी कि माजी में ऐसा होता था कि जब भी एक्सचेंज रेट का एक तायुन कर दिया जाता था गवर्नर की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और फिर अगर जो है उसकी अगर रुपए में प्रेशर आता था तो फिर जो है मरकजी बैंक हमारा जो है वो डॉलर बेच के रुपए की कदर को मेंटेन करता था। उससे हमारे जो खजाने में जितने डॉलर थे वो जो है ख़त्म हो जाते थे और फिर जो है हम IMF जैसे इदारे के पास जाना पड़ता था। तो ये पॉलिसी को चेंज किया और ये कहा कि अगर हमारी डिमांड और सप्लाई जैसी होगी उस हिसाब से जो है रुपए की कदर होनी चाहिए। स्टेट बैंक अपने जो उसके पास खजाने में डॉलर है वो उसको आंख में नहीं झोंकेगा। तो उस वक्त बहुत सारे जो लोग थे खदशात जाहिर कर रहे थे, बल्कि जो मईशतदान भी थे जो इस्लामाबाद में बहुत बैठते हैं, उन्होंने कहा लो जी रुपया तो गया, 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया, 180 रुपये हो गया, ये तो स्पेकुलेशन हो जाएगी अगर स्टेट बैंक जो है उस पर वो नहीं करेगा, किरदार नहीं अदा करेगा। आज वही जो रुपया है, जब से हम बचपन से बड़े हुए हैं हमने ये देखा है कि डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत घटती थी, और ये लोगों का यहाँ एक ईमान बना हुआ था कि अगर आपकी जेब में 100 का डॉलर है तो इसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो उसको जो है तकियों के अंदर, घर में, इधर बैंक के लॉकर्स में हमेशा डॉलर में अपनी बचत रखते थे, रुपए में नहीं रखते थे। सही हो गया। तो हमने पहली दफा तारीख में देखा कि जो है रुपए की कदर में लगभग 9% इजाफा हुआ, 15 रुपए कुछ पैसे। और ये बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो अपने सरमाया को डॉलर में, अगर कारोबार आप कर रहे हैं एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपने उसको उठा के कहीं रख दिया है और आप समझते थे ये बढ़ता रहता है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और मुझे बहुत सारे लोग राब्ता भी करते हैं कि भाई ये वापस आ जाएगा 165 में। जी आपने क्या करना था? ये बच्चे ने 2 साल बाद पढ़ने जाना था अमेरिका, तो उसके लिए हम डॉलर जमा करके रखे हुए थे। मैंने कहा तो चले आपने खर्च ही कर, ऊपर जाए नीचे जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, फिर इंसान को होता है, इंसान की जो है वैल्यू होती है उस करेंसी की। तो अब ये जो एक खतरे से लोगों ने क्या किया है कि जो फालतू जो डॉलर जमा करके बैठते थे उन्होंने भी जो है वो अब बेचना शुरू कर दिया अपना सरमाया, और बहुत सारे
व्यापारी लोग होते थे वो भी ये करते थे। तो अब जिसका क्रेडिट मैंने जैसे आपको कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक को दूं, और उन्होंने निहायत ही जिसे कहते हैं एफिशिएंटली जब इसको वो किया, तो ना सिर्फ इसको गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया और इसको इस तरीके से कि जो हमारे मुल्क के हक में रहा। ये तो मुल्क के लिए खुशाइन बात है। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट में इजाफे की बड़ी वजूहात क्या समझते हैं आप, कि क्या मुस्तकबिल में भी इसमें कोई आप देखते हैं कि रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आ सकती है? देखिए, अब बात ये है कि एक चीज़ में कितनी बेहतरी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बात करेंगे, मैं आपकी आम आदमी की ज़बान में बात करता हूँ कि एक मेकअप होता है, एक औरत जब लगाती है तो वो एक खूबसूरती के लिए लगाती है कि वो अच्छी लगे, लेकिन अगर वो मेकअप को थोपे जाएगी तो उसका क्या होगा, वो उल्टा और बुरी लगने लग जाएगी ना। एक हद तक मेकअप अच्छा लगता है कि जिस पे वो इंसान खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ से फरमाइश शुरू कर देंगे रुपए की कदर को रोजाना इजाफा करते रहे तो वो ही मेकअप वाला हाल हो जाएगा इसका। तो आपको यू नीड बैलेंस द इकोनॉमी, और आपको देखना ये होगा कि बाहर से जो लोग कमा रहे हैं वो भेजते हैं तो वो भी यहाँ अपने घर वालों को भेजते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स पहले $500 घर भेजता था तो उसको 85,000 रुपए मिलते थे यहाँ पे उसके घर वालों को। अब वो $500 भेज रहा है तो उसको जो है 72,000 मिल रहे हैं। तो अब उसकी अगर वहाँ आमदनी नहीं बढ़ी और यहाँ पे उसको 85,000 भी भेजने थे तो उसको अब या तो डॉलर ज्यादा भेजने होंगे या वो परेशान हो जाएगा जी। तो ये जो है ये मसला हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कि हमारी बरामदात भी होती है, हम बाहर बरामद करते हैं, तो अगर एक्सपोर्ट को एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो ऑर्डर्स नहीं ला सकेगा और फिर जो है चीजें तो वो आपकी वही मिसाल हो गई कि अब आप ज्यादा मेकअप लगाना शुरू कर दिया लेकिन अब खूबसूरती गिरना शुरू हो गई उनका। तो एक मैं समझता हूँ कि 15 रुपए काफी ज्यादा हो गया है। अब यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए रुपए की कदर में, और ताकि जो है बाहर से जो हमारे पास तरसीलात आ रही हैं उस पर गिरावट ना हो। तरसीलात की आपने बात की तो जो पिछला महीना गुजरा है मार्च का, उसमें रिकॉर्ड आई है $2.7 अरब। तो वो तरसीलात जो है अगर इसी तरह आती नहीं तो हमारे ज़खायर अच्छे होंगे, और जब ज़खायर अच्छे होंगे तो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, एक रिपोर्ट आपने ट्वीट की गंदम की पैदावार के हवाले से, फिर आपने ये भी कहा कि जो एस्टीमेट लगाए गए थे उनको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है। उस रिपोर्ट के हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, बड़ा आपने रिसर्च की हुई है। बात यह है कि मुझे तो कभी कभार अफसोस होता है हमारे सरकारी इदारों पे, जो हमारे जो बैठ के तखमीने लगाते हैं उन पे, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ जो है बस खाना पूरी कर देते हैं, वो अखबारों में आ जाता है। एक सेकंड में आपसे लूँगा कि मैं 9 महीने से गले फाड़ के बोल रहा हूँ, ट्वीट्स कर रहा हूँ ये वो कि पाकिस्तान की माशी जिसे कहते हैं कि इस साल शरह नमू जो है वो 4 से 5 रहेगी। उस वक्त IMF 1% बोलता था, हमारी हुकूमत पाकिस्तान 1.5% बोलती। तो जब मैं बोल रहा था तो किसी वजह से मैं कोई फायर नहीं मार रहा था, मैं जमीनी हकाइक देख रहा था, कारोबारी हकाइक देख रहा था, सारी चीजें। अब यही चीज हुई कि गंदम का इन्होंने तखमीना लगाया कि कोई 26 मिलियन टन पैदा होगी जी। अब वो माशाल्लाह आपको पता है कराची में तो आपको, हम कराची से हैं तो कराची में तो गर्मियां फरवरी की खत्म हो गई हैं, सर्दियां हम फरवरी मिड से AC चला रहे हैं, ठीक है जी। और तो ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, क्योंकि ये फरवरी मार्च अगर गर्म नहीं होगा सिंध तो यहाँ पे गंदम अच्छी नहीं होगी। तो मैं लोगों को यही कहता था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि हमारी गंदम जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, ये अगर ऐसा मौसम तो बहुत अच्छी फसल आएगी। यही चीज़ पंजाब में हालांकि पिछले दिनों बारिश हुई, लेकिन वो आखिरी बारिश जो होती है फसल से पहले वो भी अच्छी होती है अगर हल्की हो जाए। तो एक अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था मैंने कि इस साल गंदम की क्रॉप बम्पर आएगी। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर पहले 1 एकड़ से 30 मन गंदम निकल रही थी, इस दफा 40 मन भी गंदम निकलने के चांसेस आ गए। इतनी माशाल्लाह मोटी और भारी गंदम और घनी गंदम जैसे कहते हैं, जैसे घने बाल होते हैं, ठीक है। तो वो आ रही है। कल एक रिपोर्ट की कि 29.29 मिलियन टन यानी कि 28.75 मिलियन टन की
तवक्को है जो 26 मिलियन टन का टारगेट से तकरीबन 2 मिलियन टन ज्यादा, 2.5 मिलियन टन, ये जो है 13% पिछले साल से ज्यादा है। अगर ये इतनी बड़ी क्रॉप आ जाती है ना तो ये वारे न्यारे हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे, जैसे कहते हैं कि बड़ी फसल ये गंदम। अब इसकी कोई पजीराई नहीं हो रही, इस पे कोई बात नहीं हो रही, बल्कि मुझे खतरा ये हो गया है, मैं कल से परेशान, बल्कि मेरी आपने अगर बात की ट्वीट भी देखी हो, बार बार मैं पूछ रहा हूँ सिंध के लोगों से कि जो सिंध हुकूमत ने 2000 रुपए मन की बोरी के पीछे रखी है, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो उसमें वही आ रहा है कि जी किसान को तो डायरेक्ट मिलती नहीं है, वो जो है कमीशन जो बोरी खरीदता है तो देता है सरकारी, वो कमीशन ले रहा है और आड़ती कमा रहे हैं। तो अगर ये आप किसान के साथ करेंगे तो अगले साल फिर आप 24-25 मिलियन टन पे आ जाएंगे। तो ये अगर अच्छी फसल आई है तो खुदारा उनका जो रेट आपने वादा किया उनको दे दें। अगर वो मजबूत तो आगे जो है वो ही पैसा री इन्वेस्ट करेंगे अपनी जमीन पे अगली फसलों पे, तो वो जो है मुल्क की बड़ी बेहतरीन है। तो ये एक अच्छी खबर के साथ ये बुरी खबर ये कि ये जो बदनीयती हमारे जो सरकारी इदारे करते हैं, सियासतदान करवाते हैं और मार्केट के एहलकार कराते हैं, और आम आदमी को तो उतनी महंगी मिलती है, उसको तो गंदम जो है, आटा जो है, उसके लिए तो वो एक सोना बनाया हुआ है इस वक्त। तो ये सारा कुछ हो सकता है अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इस पे तवज्जो दे। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे सवेरे पाकिस्तान के आप मेहमान बने, और आप ये बड़ा अहम मामला है। अगर वाकई गंदम जो है उसकी पैदावार जो तखमीना लगाया गया था, जो एस्टिमेट लगाए गए थे, उससे बढ़ चुका है, तो ये बहुत खुशाइन बात है। और किसानों को उनकी जो उजरत है वो ना मिले तो ये भी ज्यादती है। वो सारा सीजन अपनी मेहनत करते हैं अपनी फसलों पर, अपनी ज़मीनों पर, तो जब उनका फसल काटने का वक्त आता है तो उनको उनका मुआवजा जो है मेरे ख्याल में वो मिलना चाहिए। सारी मेहनत उन्होंने ही की है और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी। यहाँ पर इंशाल्लाह हम एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।